अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। और सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने गिला शिकवा किया है कि सिद्रा आप फेसबुक पे जवाब ही नहीं दे रही। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ी सी चीजों में मसरूफ थी और मसरूफियत की कुछ चीजें आपके सामने हैं, लेकिन आप में से कई लोगों ने पूछा भाई दिखा दो शॉट, अब क्या बचाना क्या छुपाना, एवरीबडी हैज सीन इट। सिनेरियो कुछ ये है कि आप लोगों की नेक तमन्नाओं का, दुआओं का, खैरियत दरियाफ्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहुत ज्यादा संगीन मामला नहीं है, वैसे इसको देख के काफी ये स्केरी लगता है। एक्चुअली मेरे सीधे पैर के एक मसल में थोड़ा सा टीयर आ गया है, जिसकी वजह से मैं उसके ख्याल बिल्कुल नहीं कर रही थी, और जब मैं उसके साथ चल फिर रही थी, सीढ़ियां चढ़ रही थी, यहाँ आ रही थी, तो वो टीयर मजीद खराब हो रहा था। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इसको हील होने में थोड़ा अरसा तो लगता है, लेकिन इसका वाहिद हल ये है कि आप पैर ऊपर करके आराम से उसको जो ना उसकी आइसिंग करें और बिल्कुल चले फिरे ना, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम अफोर्ड नहीं कर सकते, खिलाड़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हमारे यहाँ के। तो फिर इस वॉकिंग कास्ट की जरूरत पड़ी, जिसको पहन के एटलीस्ट उसके ऊपर से जो वेट है वो रिमूव कर लिया गया है। इसमें आप मुझे 4 हफ्ते देखेंगे, ये एक नया ट्रेंड है जी। अगर आपको लगे कि आपको भी जरूरत है तो फौरन अपना ख्याल रखें। बट जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ, आई थिंक देयर आर टाइम्स व्हेन योर बॉडी स्पीक्स टू यू और आपको बताती है कि क्या चीजें, यू नो, यू ओवर डूइंग थिंग्स। अगर आप बहुत लंबे आवर्स काम कर रहे होंगे, चीजों की देखभाल नहीं कर रहे होंगे, कोई ना कोई मसला आपको क्लियरली बताएगा कि योर बॉडी नाउ नीड्स रेस्ट। सो प्लीज लुक आफ्टर योर सेल्स एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर आस्किंग अबाउट इट। तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी इसकी देनी थी। इसके अलावा जी, पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के दिलों में कल खुशी की लहर दौड़ गई जब हमने एक थ्रिलिंग मैच देखा बिटवीन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वन, और जो स्टेडियम से शोर और गुल की आवाजें थी मुझे घर तक आ रही थी। दूसरा एक और मैच भी चल रहा था कल 22 तारीख के हवाले से। आपने देखा कि बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने पेशन गोइयां की थी, लोग जायचे पे नजर डाले हुए थे इमरान खान साहब के कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है उसमें वो बरी होते हैं या उन पे फर्द जुर्म आयद होता है। और कई दफा उनके चक्कर लगे जी कोर्ट के, और देखा ये गया कि कल की भी कार्रवाई में वो बिल्कुल ही जो 22 तारीख की कार्रवाई थी उसमें हम देख सकते थे कि ही वेंट अप अहेड और बिल्कुल रोस्ट्रम पे वो मौजूद थे, रोस्ट्रम के करीब मौजूद थे। देखना ये था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या उनको मौका मिलेगा कि वो अपनी बात कर सके, क्योंकि गुज़िश्ता कई रोज में सिर्फ और सिर्फ उनके वकील को ये इजाजत दी जा रही थी। कहा जाता है कि कोर्ट में और इसके इर्द गिर्द दिल धरने की जगह नहीं थी। बहुत सारे लोग जो मौजूद थे वहां पे, अंदर कोर्ट में आने की लोगों को इजाजत नहीं थी। सिर्फ मीडिया के चंद अफराद जिनके पास ये उनको स्पेशल कार्ड दिए गए, उनको कहा गया कि वो आएं, और बहुत मुमकिन था कि उन पर फर्द जुर्म आयद हो जाती, जो कि यकीनन आने वाले इलेक्शंस में उनकी अहलियत, उनकी कैंपेनिंग, उन तमाम चीजों पर असरअंदाज होती। फिर ये खदशा भी था कि अवाम के जो इस वक्त जज्बात इतने ज्यादा इश्तियाल अंगेजी पे आए हुए हैं, अपने लीडर को वो सपोर्ट करते, यकीनन उनकी मकबूलियत अपनी जगह पे है, तो ये खदशा भी था कि कहीं लोग सड़कों पे आके इस तरह के फर्द जुर्म आयद होने को मुस्तरद ना कर दें। लेकिन बहरहाल जी, जो रिमार्क सामने आए उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फर्द जुर्म आयद इस वक्त नहीं कर रहे। इस वक्त से फिर अगेन लोगों ने कहा है कि पता नहीं अगले हफ्ते क्या हो जाए, लेकिन बहरहाल जी नहीं हुई है। इमरान खान साहब का मौकफ भी इस पे सामने आ गया है। एक रिपोर्ट इसी हवाले से देखते हैं और उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ सियासी नुमाइंदेगान, उनसे पूछेंगे कि ये जो फैसला आया है, ये जो फर्द जुर्म आयद नहीं हुई है, इसको वो किस तनाजुर में देख रहे हैं। फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। बड़ा खतरनाक हो हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूँ माफियाज के खिलाफ। मांगेंगे खान साहब, तुम एडवाइस करो, जिससे जंग नहीं लड़नी वो पाकिस्तान की आती है। कप्तान को रिलीफ मिल गया। खातून जज को धमकी देने के मामले पर तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने माजरत कर ली। मांगेंगे खान साहब, तुम एडवाइस करो, जिससे जंग नहीं लड़नी वो पाकिस्तान की आती है। अदालत ने भी फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर कर दी। अदालत की जानिब से तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, इमरान खान की जानिब से मुआफी पर मुतमईन है। इमरान खान बयान हल्फी दें तो उसे जेर गौर लाया जाएगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान की रोस्ट्रम पर की गई मुकम्मल गुफ्तगू भी तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा बना दी गई। इमरान खान ने रोस्ट्रम पर आकर अदालत को बताया, मेरी 26 साल की कोशिश रूल ऑफ लॉ की है, मेरे सिवा जलसों में रूल ऑफ लॉ की कोई बात नहीं करता।
इमरान खान ने अदालत से कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं खातून जज के पास जाऊं, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। जो मैंने कहा जानबूझकर नहीं कहा। इमरान खान का मौक़िफ़ सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपको गलती का एहसास हो गया, अदालत सराहती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की माफी का बयान सुनकर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर करते हुए चेयरमैन पीटीआई को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत कर दी। केस की मजीद समाअत और इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। जी जनाब आली, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नायाब गौहर जान, डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब की। इसके अलावा बैरिस्टर वकास अब्रेज भी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं कि अदालत की जो कार्रवाई आगे बढ़ी है, इमरान खान साहब ने गैर मशरूत माफी मांगी है और तौहीन अदालत केस से फिल वक्त उनको रिलीफ मिल गया है और फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ। अदालत ने इस बात को भी सराहा कि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या ये गलती जोश खिताबत में हुई या इसका आप बहुत सारी मिसालें वैसे तो पाकिस्तान की सियासत में देखते हैं, कोई भी सियासी जमात या लीडर इससे मुबर्रा नहीं है कि कहीं ना कहीं या तो उन्होंने किसी इदारे की या फिर किसी शख्सियत की या किसी खातून की कभी तौहीन ना की हो। सबसे पहले नायाब आपसे इस हवाले से गुफ्तगू करना चाहूंगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस यानी तौहीन अदालत का केस जिस तरह आगे बढ़ा, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? जी बहुत शुक्रिया सिद्रा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जैसे आपने कहा, इसका एक पहलू जो स्ट्रेस नहीं होता वो ये है कि इमरान खान साहब उन्होंने इदारे की तौहीन तो की ही, लेकिन साथ ही साथ उनके जो बयानात हैं उनमें एक और चीज जो बहुत कंसिस्टेंट है वो ये है कि उनके बयानात के अंदर कंसिस्टेंटली मिसोजिनिस्टिक रिमार्क्स होते हैं, वो खवातीन को टारगेट करते हैं, वो इनसेंसिटिव रिमार्क्स देते हैं। तो पहली तो ये इसका एक पहलू है जो मुझे लगता है कि हाईलाइट किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर वैसे ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इतने खुद को बड़ा सियासी लीडर समझते हैं, मैं तो नहीं समझती, लेकिन सियासी लीडर को इस चीज के ऊपर सेंसिटाइज्ड होना चाहिए। दूसरी बात ये जी नायाब, इसी हवाले से एक सवाल करना चाहूंगी। अक्सर वैसे देखा ये गया है कि उनके जो जलसे जुलूस है, खुसूसन उनके वंस ही हैज बीन आउस्टेड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टरशिप, उसमें भी खवातीन की जो शमूलियत है उनके जलसों में बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट काफी मुतहरिक नजर आती हैं खवातीन कारकुनान पीटीआई की। तो जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, क्या वजह है कि इसका एक रिएक्शन उनकी जो लार्जर फॉलोइंग है उनकी तरफ से नहीं आता? अक्सर खवातीन जर्नलिस्ट भी इस हवाले से कंप्लेन करती हैं कि अगर पीटीआई के खिलाफ कोई तनकीद की जाती है तो ट्रोल्स भी उनके साथ बहुत बदतमीजी करते हैं, सोशल मीडिया पे पीटीआई के फॉलोअर्स उनके साथ बदतमीजी करते हैं, लेकिन इस मिसोजिनिस्टिक ट्रेंड को खवातीन जो फॉलोअर्स है पीटीआई की वो मुस्तरद क्यों नहीं करती? देखिए सदर, ये तो अब ऑफ कोर्स दिस इज अ डीपर इशू। पहली बात तो ये है कि मैं खवातीन की जो सियासी पार्टिसिपेशन है उसकी हिमायत करती हूँ। तो अगर कोई खातून किसी चीज को फॉलो करना चाहती है, किसी भी सियासी जमात को फॉलो करना चाहती है, तो दैट्स ओके, हम समझते हैं कि उनका ये अपना राइट है। बट मुझे ये लगता है कि जिस तरह से वो क्लेवरली, इट्स ऑल अबाउट द वे ही प्लेज इट, वो बहुत क्लेवरली इन चीजों को कंसील करते हैं। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये बताया हुआ है कि वो कोई इस तरह की इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, तो क्योंकि उनके फॉलोअर्स इस चीज से इतने मुतासिर हैं तो उनके जितने भी ये मिसोजिनिस्टिक, इनसेंसिटिव बहुत सारी ऐसी रिमार्क्स होते हैं, मेरे ख्याल में वो ओवरशैडो हो जाते हैं। Okay. दूसरी बात, जहां तक अदालती कार्रवाई की बात है, मुझे एक और चीज पे बहुत अफसोस होता है कि वो देखिए कंसिस्टेंटली वो अपने फॉलोअर्स को वो माशरे में इंतशार फैलाते हैं, अपने फॉलोअर्स को इंसाइट करते हैं, उनको ये कहते हैं कि इदारों के खिलाफ बात की जाए, इदारों के खिलाफ, इदारों को थ्रेटन किया जाए, टेक ऑन किया जाए, लेकिन खुद हमेशा से वो इन चीजों से बैक ट्रैक कर जाते हैं। ठीक है नायाब, ये आपका जी बिल्कुल आपका मौक़िफ़ आ गया। लेकिन दूसरी तरफ कल की कार्रवाई में हम देखते हैं कि इमरान खान साहब का कहना है कि उन्होंने इंसाफ की हमेशा बात की है, बल्कि रूल ऑफ लॉ के लिए ही उनकी 26 साल जद्दोजहद रही है। वकास, आपकी तरफ लेके आना चाहूंगी इस बात को। काफी इस बात पे जोर दिया जा रहा था कि गैर मशरूत माफी मांगे इमरान खान साहब। कल के भी बयानात में जिस तरह नायाब ने कहा, बड़ा क्लेवरली प्ले किया गया। उन्होंने कहा कि जी मेरा हरगिज मकसद खातून जज को थ्रेट करने का नहीं था, अगर आप चाहें तो मैं उनसे बाकायदा जाती तौर पे उनको ये बात बावर करा सकता हूं कि हमारा इशारा सिर्फ और सिर्फ अदालती कार्रवाई की तरफ था। किस तरह देखते हैं उनके बयान को आप? देखिए, जो गुज़िश्ता रोज उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई रोस्टम पे आकर,
اگر کورٹ کے ہم آرڈر کو دیکھیں تو 3 پیراگراف میں مبنی آرڈر تھا، اور اس کا جو پیراگراف نمبر 1 اس کی لائن نمبر 14-15 کو دیکھیں تو اس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں ولنگلی اس خاتون جج سے معافی مانگوں گا اگر وہ یہ سمجھیں گی، ادھر یہاں پہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، اگر وہ یہ سمجھیں گی کہ میں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے، میننگ دیر بائی کہ ہم جب انکنڈیشنل معافی کی بات کرتے ہیں، انکنڈیشنل اپالوجی کی بات کرتے ہیں، دیٹ مسٹ بی وداؤٹ اینی ایف اینڈ بٹس، اس کے اندر کسی قسم کا اگر یا مگر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ پھر کلیورلی انہوں نے یہ 2 لائنز بیچ میں ایڈ کی۔ لیکن جب ہم پیراگراف نمبر 2 کو دیکھتے ہیں تو کورٹ نے اس کے اوپر سیٹسفیکشن کا اظہار کیا کہ یہ جو رسپونڈنٹ تھا، جو اسی طرف سے آج سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کورٹ آف لا میں وربلی اورلی، ہم اس سے سیٹسفائی ہیں۔ انہوں نے ندامت کا اظہار کیا، خاتون جج سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا ہم 3 اکتوبر تک فرد جرم عائد کرنے میں ڈیلے کرتے ہیں۔ 3 اکتوبر کو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو آج انہوں نے آرڈر سٹیٹمنٹ دیا، کیا ان کی جو ریٹن سٹیٹمنٹ ہوگی کیا اسی کانٹیکسٹ میں ہوگی، اگر ہوگی تو پھر شاید جو مجھے بادی نظر میں یہ چیز نظر آتی ہے پراما فشائی عمران خان صاحب کی یہ جو توہین عدالت کی کاروائی ہے یہ 3 اکتوبر کو سٹرائک ڈاؤن کر دی جائے گی۔ ماضی کے اندر 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جو توہین عدالت کا قانون ہے 2003 کا، یہ ڈسکریشنری لا ہے، یہ ثوابدیدی قانون ہے، اس کے اندر کوئی شیل کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، کوئی مینڈیٹری کوئی بائنڈنگ پوزیشن نہیں کورٹ پہ کہ اگر ایک شخص نے توہین کی ہے آپ نے ہر صورت اس کو سزا دینی ہے۔ ماضی میں 3-4 ایسے پریسیڈنٹ تھے جہاں پہ لوگوں نے توہین عدالت کے وہ مرتکب ٹھہرے، انہوں نے تحریری طور پہ عدالت میں معافی نامہ سبمٹ کرایا، انکنڈیشنل معافی کی درخواست کی۔ جی سوری، وکاس کی جو کنیکشن ہے وہ تھوڑی سی ڈیلیڈ ہے ہمارے پاس، ہم اس کو فکس کر رہے ہیں۔ گوہر، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ وکاس نے ریز کیا ہے کہ یہ غیر مشروط معافی بہرحال نہیں تھی۔ بار بار عمران خان صاحب نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اگر ان کے بیان سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے یا اس کو کنسٹرو کیا جا رہا ہے ایز کنٹیمپٹ آف کورٹ تو وہ اس پہ نادم ہیں، لیکن ifs اینڈ بٹس موجود ہیں، انکنڈیشنل معافی یہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ شاید یہ جس طرح ابھی وکاس کہہ رہے تھے کہ اگر وہ اس بات کے مرتکب قرار پاتے کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے تب تو کیس بنتا تھا، لیکن یہ کیس اپنے آپ میں بہت کمزور تھا۔ آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ دیکھیں، میں تو سمجھتی ہوں سب کے سامنے یہ چیز ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے کم چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کنٹینٹ کے لوگوں کے اوپر الزامات لگے ہیں اور معافی مانگنے کے باوجود جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی ہیں۔ سو عمران خان صاحب کا یہ جو لاڈلا بیہیویئر ہے کہ ہم کتنی دیر تک ٹالریٹ کریں گے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے کہا اٹ واز ہائیلی اناپروپریٹ۔ اور دیکھیں، آپ نے سیاسی ماحول بھی دیکھنا ہوتا ہے، جس طرح سے اس وقت پولرائزیشن ہمارے معاشرے کے اندر ہے، سب سیاسی لیڈرز کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ وہ سچویشن کو کام ڈاؤن کریں، بیکاز ہماری پولرائزیشن اس لیول تک چلی گئی ہے کہ ہم وائلنس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی سچویشن میں ایک پارٹی کا بڑا جب اوپنلی اس طرح کی باتیں کرے گا کہ میں فلانے کو بھی دیکھ لوں گا اور میں فلانے کو بھی دیکھ لوں گا، اور وہ اپنے فالوور سے بھی یہ کہیں کہ آپ نے رجسٹ کرنا ہے، آپ اوپنلی اداروں کو جو ہے ان کی طرف لوگوں کو انسائٹ کرتے ہیں، آئی تھنک اٹ از سچ irresponsible behavior۔ نایاب، your views are well taken، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ فردوس شمیم نقوی صاحب بھی موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ فردوس صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ نایاب ابھی کہہ رہی تھیں کہ کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کے ساتھ لاڈلا بیہیویئر بڑھتا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ گزشتہ کئی جلسوں میں عمران خان صاحب نے اس بات کے ویژولز پلے کیے ہیں کہ کس طرح مختلف جماعتیں اور یہاں تک کہ موجودہ وزیر داخلہ بھی مرتکب قرار پاتے ہیں توہین عدالت کے، توہین مختلف اداروں کو انہوں نے سنگل آؤٹ کر کے، انڈیویجولز کو سنگل آؤٹ کر کے تھریٹس دیے، اور آپ کے پاس اس کے ویژولز موجود ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بیانات دیے گئے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، نہ حکومت نے، نہ ریاست نے، نہ اداروں نے اس وقت نوٹس کیوں نہیں لیا تھا ان بیانات کا؟ ویری سمپلی بیکاز وی ڈڈنٹ وانٹ ٹو۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ایسے بیانات کے اوپر جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہونی چاہیے، یہ تو ان لوگوں نے لے کے کیا ہے نا بات، ہم تو صرف ڈبل اسٹینڈرڈ سکھا رہے ہیں۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ ایک سیاسی لیڈر کو اگر کوئی جج جو ہے وہ اس کا کردار کے اوپر کوئی سوال آتا ہے تو وہ اس کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کر سکتا؟
ना उन्होंने थ्रेट दी थी, उन्हें कहा था कि मैं इनको कानूनी रास्ते के जरिए छोड़ूंगा नहीं. And that is his prerogative. But Firdaus साहब, I will be disagreeing with you here. Two wrongs do not make a right. आप ये नहीं कह सकते कि हमने ये विजुअल सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाने के लिए बताए थे. I mean, किसी भी इदारे की और शख्स की तौहीन करना यकीनन ये एक काबिल एतराज बात है. ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है. इस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी. अगर आपने उस पे कार्रवाई नहीं की तो आज आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं. नहीं, देखिए, पहली चीज ये जो है ये ऐसे कानून गुलामों के लिए जो बनाए गए हैं. खुद इंग्लैंड के अंदर आप देख लीजिए कि उन्हीं ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या लॉ बनाई है. हमारे दीन के अंदर काजीउल हजा जो वक्त है उसके ऊपर आज तक बता दीजिए कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी शख्स पे लगा है. इस्लाम की तारीख में हम आजाद कौमों के ऐसे नहीं होते. आजाद कौमों में जजेस के किरदार के ऊपर जो है डिबेट हो सकती है. यही वजह है कि आपके यहाँ जस्टिस कय्यूम आते हैं, जस्टिस मुनीर आते हैं, आपके पास जस्टिस इफ्तिखार चौधरी आते हैं जिनके बेटे करोड़पति अरबपति बन जाते हैं. आप कहते हैं इनके किरदारों को डिस्कस ना किया जाए, अपनी जुडिशरी को सही नहीं किया जाए. ये कैसे? लेकिन ये पब्लिक की अदालत तो नहीं हो सकती ना, ये डिस्कोर्स जलसों में तो नहीं हो सकता. आप कानूनी कार्रवाई करें. अगर उसका इरादा भी रखते थे खान साहब तो कानूनी कार्रवाई करें. जी करेंगे, अभी भी कह रहे हैं करेंगे. अच्छा फिरदौस साहब, एक और बात, अभी नायाब गौहर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि रिपीटेडली मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स आते हैं. और ये बात तो हमने भी देखी कि 3.5 साल के दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ पीटीआई रहनुमाओं ने खवातीन पे खुसूसन काफी नाजेबा जुमले उनके हवाले से दिए, स्टेटमेंट्स कहीं खवातीन पॉलिटिशियंस के लिए. कभी पीटीआई में विद इन द पार्टी ये डिस्कोर्स हुआ, इस पे कंडेम किया गया उनको? क्योंकि लोगों का तासुर ये है कि शायद उस पर शाबाशी मिलती है उनको. नहीं, मेरे ख्याल से कोई ऐसी शाबाशी नहीं मिलती. पहली चीज तो ये है कि एज अ पार्टी वी डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैन एंड वुमेन. वेरी सिंपली पहली चीज, बड़े जितनी वजीराई और जितनी पीटीआई के अंदर ख्वातीन हैं वो इस बात की सबूत है कि ये पार्टी जो है ख्वातीन को बराबरी के साथ सलूक करती है. ठीक है. फिरदौस साहब, हमारे साथ बैरिस्टर वकास मौजूद हैं. उनकी बात बीच में अधूरी रह गई थी. वकास, आप कोई सेकंड पॉइंट भी रेज करना चाह रहे थे, प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिए. सिद्रा, मैं ये चीज आपके गोशगुजार कर रहा था कि माजी में हमने ये भी देखा कि किसी ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी कोर्ट ऑफ लॉ में तहरीरी तौर पर सबमिट की, लेकिन कोर्ट ने उसको कॉन्विक्ट किया, नायल भी किया. और फिर हमने ये भी देखा फिरदौस आशिक अवान के केस के अंदर कि उन्होंने भी उसी तरीके से अनकंडीशनल अपॉलॉजी कोर्ट के सामने रखी और कोर्ट ने उस पर रिलाई करते हुए उसे एक्सेप्ट किया और उनकी तौहीन अदालत की कार्रवाई को खत्म कर दिया. तो दोनों तरफ के प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं. दूसरी चीज जो फिरदौस शमीम नकवी साहब बात कर रहे हैं, अभी मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने इंग्लैंड के कानून का हवाला दिया. वहाँ पे डाइसी को पूछा गया था कि आप यहाँ जो गैर तहरीरी आयन है तो आपका आयन कहाँ पर है, तो उसने कहा था इट हैज रिटन ऑन द हार्ट्स ऑफ पीपल. ये लोगों के दिलों पे लिखा है. मॉरली एथिकली इतने मजबूत है, हमें किसी दस्तूर या कानून की जरूरत ही नहीं रही. तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर यहाँ पे डेली बेसिस पे कोर्ट्स की कंटेम्प्ट की जाती है, तौहीन भी की जाती है, तस्दीक भी की जाती है. और ऐसे मुल्क के अंदर अगर आप तौहीन अदालत का कानून खत्म कर देंगे तो हमारे जलसे जुलूसों के अंदर ये जो जुबान का इजहार किया जाता है, कोर्ट्स को मलाइन किया जाता है और अब तक फीमेल जजेस के हवाले से भी जो अल्फाज आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो सफर करेगा अगर हम तौहीन अदालत का कानून इतना लीनियट कर देंगे. अच्छा, इसमें 2-3 चीजों का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे मिलता है. नायाब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी. मुझे ये बताइए कि तौहीन अदालत और इसकी कार्रवाई अपनी जगह चल रही थी. काफी सख्त अल्फाज इमरान खान साहब भी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जलसे जुलूसों में इस्तेमाल करते हैं. लेकिन हमने ये भी देखा कि जिस तरह की पाबंदियां उन पे आयद की गई तो यहाँ तक कि उनके फ्लड रिलीफ एफर्ट्स, यानी उसके लिए जो वो फंड रेजिंग कर रहे थे, उसको भी एक तरह से ब्लैक आउट किया गया. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन द फ्रीडम ऑफ प्रेस. इस पे आपका क्या मौकफ है? देखिए, बिल्कुल हम इस पे यकीन रखते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसे अभी बात हो रही थी, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर अभी भी जमहूरियत और जमहूरी इदारे जो हैं वो कमजोर हैं, तो हमें उनका भी दिफा करना है. फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑफ कोर्स अप्लाई करता है, लेकिन खान साहब के बयानात इस कदर इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल, मिसोजिनिस्टिक और इंतशार फैलाने वाले बयानात हैं
कि कोई भी फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो लोग सपोर्टर्स भी हैं वो ये बात समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि फॉर द सेक ऑफ रिड्यूसिंग दिस इंसाइटमेंट टू वायलेंस, और जो वो इस वक्त जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है कि हम पोलराइज्ड कितने हैं। देखिए, अगर फ्लड रिलीफ की बात है सिद्रा, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जब 1/3 आपका मुल्क डूबा हुआ है तो खान साहब तो इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। मगर तो नायाब, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट ओवर हियर, लेकिन ये भी तो बात है ना कि यही गम और गुस्सा हम एक आम आदमी भी देख रहे हैं। जब हमारे करस्पॉन्डेंट्स उनसे किसी भी बात पे उनका बयान लेने जाते हैं या स्टेटमेंट लेने जाते हैं, आपको लगता है कि सिर्फ स्टेज के ऊपर से खान साहब के खिताब में ये इंतशार और गुस्सा पाया जा रहा है? इट्स देयर ऑन द ग्रास रूट्स एज वेल। फिरदौस साहब, अनफॉर्चुनेटली वक्त मेरे पास बहुत कम है, लेकिन एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि पीडीएम अपना नैरेटिव बनाने में कामयाब नजर आ रही है। लोगों का गुस्सा जो कभी कभी खान साहब की खिताब में भी झलकता है और हमें भी देखने को मिलता है, उसको डिफ्यूज ऑफ कर पा रही है? कोई मौसर स्ट्रैटेजी बना पा रही है आपकी नजर में? मेरे ख्याल से देखिए, उनके तो सारे नैरेटिव फॉल्स हो गए ना। वो आए थे महंगाई के लिए, खत्म करने के लिए, और इस दौर में जितनी महंगाई हो गई है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। वो आए थे रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने के लिए, लोगों को सुकून देने के लिए। आप देखिए क्या हो रहा है, अय्याशियां हो रही हैं। लोग देखते हैं कि कितने महंगे होटलों में ठहरा जा रहा है, कितनी फॉरेन ट्रिप्स हो रहे हैं, क्या अय्याशियां लगी हुई हैं, सरकारी खर्चे पे उम्रे हो रहे हैं। लोग जाके कनाडा में फैमिली के साथ जाते हैं, वहां भी जो है कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हर जगह जो है अय्याशी नजर आती है। तो लोगों के साथ उन्हें सिर्फ लगता है जो उन्हें अकाउंटेबिलिटी लॉ चेंज किए हैं, इट इज अ वेरी क्लियर एजेंडा जो कि पीटीआई ने पॉइंट आउट किया था। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब, आपका भी मौकफ आ गया। पीडीएम विल नीड अ स्ट्रॉन्गर नैरेटिव देन जस्ट रिलाइंग ऑन द फैक्ट कि या तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में या तोशा खान केस में किसी तरह खान साहब पे कोई ना कोई अदालती कार्रवाई हो। इसके अलावा दे विल नीड अ बेटर स्ट्रैटेजी इफ दे वांट टू फाइट हिम, बैटल इट आउट। और इलेक्शंस कब होने हैं, ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे साथ मौजूद थी नायाब गौहर जान, फिरदौस शमीम नकवी साहब और बैरिस्टर वकास। लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।